बंदर ने कहा नहीं मैं हट नहीं पाऊंगा, आप ही ऐसे करो, पूछ साइड में कर दो मेरी। तो भाई भीम ने अपनी जितनी शक्ति थी, ठीक है, सबसे शक्तिशाली भीम, ठीक है, वो पूंछ नहीं हिला पाए उस वानर के, जो कि हनुमान जी का अवतार बन के आए थे, और उन्हें अपने घुटनों पे बैठना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा कि प्लीज़ यार आप यहाँ से हट जाओ। आप महाभारत को देखोगे, अर्जुन जिन्हें सबसे बड़ा मस्कुलिन कहा जाता है कि भाई अगर सबसे बड़े कोई योद्धा टाइप रहे हैं तो वो अर्जुन है। उस व्यक्ति को, पांडवों को यार 1 साल के लिए आपका रहना पड़ा था। चाहे हम युधिष्ठिर की बात करें जिन्हें सर्वेंट की तरह रहना पड़ा था, अर्जुन जी को एक महिलाओं की जो बिल्डिंग होती है उसमें 1 साल रहना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबसे ज़्यादा मर्दान की मानता है, उसको 1 साल के लिए वहाँ रखा गया। टीचर जो होता है यार, इसके जो रोल हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। और अगर कोई टीचर यहाँ पे देख रहा है, हम एक महाभारत का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप द्रोणा को देखें, गुरु में अगर हम किसी को देखते हैं तो द्रोणा सबसे बड़े, कि भाई पांडवों को इतना अच्छी स्किल्स दी। चाहे हम अर्जुन की बात करें, भीम की बात करें, जिसकी भी बात करें, बहुत स्किलफुल थे सारे के सारे। और उनके टीचर आपके द्रोणा जी, तो द्रोणा सबसे बड़ा। पर अगर आप महाभारत ढंग से देखोगे तो उसमें एक बहुत ही वायलेंट एक सीन है कि द्रोणा जी को गले से काट दिया जाता है, गले से ऐसे काट दिया जाता है उस गुरु को। अगर हम देखेंगे तो आप चाहे पांडवों को देखो, आप चाहे कौरवास को देखो, ये लड़ किसके ऊपर रहे थे? ये प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे थे। एक ऐसे योद्धा जो कि राजा बनने वाले हैं, ठीक है, उनके गुरु ने उन्हें स्किल्स बहुत अच्छा सिखाया कि वो गदा बहुत अच्छे से चला सकें, वो बाण बहुत अच्छे से चला सकें, पर उन्हें ये नहीं सिखाया कि वो प्रॉपर्टी कैसे बांट लें बिना लड़े आपस में। एक टीचर का काम सिर्फ स्किल्स सिखाना नहीं होता। मैं यहाँ पे किसी को भी ऐसे, मेरा इंटेंशन समझ रहे हो ना, किसी को हर्ट करना नहीं है। कुछ हम सीख सकें इसमें से, बस वो है कि हमें क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं हमारे महाभारत और रामायण। अगर यहाँ पे कोई भी आप हो, आप अपने छोटे भाई को पढ़ाते हो, आप अपनी छोटी बहन को पढ़ाते हो, कल को आप बड़े होगे, आप कॉलेज में जाओगे, आपके कॉलेज में जूनियर्स होंगे, हो सकता है आपके घर में छोटे बच्चे हों। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए कि मैंने बाण चलाना सिखा दिया, बहुत अच्छा, ये भाई मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसे लाइफ के बारे में कुछ पता है? क्या वो बंदा एम्पैथी के बारे में कुछ जानता है? क्या वो बंदा कंपैशन के बारे में कुछ जानता है? ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। जब हम कुछ शब्द ढूंढते हैं जैसे कि लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता यार कि पकड़ कर डांट लगा दे, भाई क्या कर रहा है, काम कहा था, ये किया क्यों नहीं, ये नहीं होती लीडरशिप। डांट मारना तो बहुत आसान काम है, पर आप एक बड़े लेवल पे बैठे हो और उसके बाद आप अपने आप को नीचे लेवल पे लाके हम्बल, अगले का दिमाग समझो, उसकी इनसिक्योरिटी फील करो। आप चाहे किसी भी कमरे में बैठे हो यार, चाहे आप नेगोशिएशन कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करो, हमेशा अगर आप कमरे के अंदर की इनसिक्योरिटी पकड़ गए कि यार ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है इसके दिमाग में कहाँ कहाँ इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बातें करोगे तो आप हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के लेके आओगे। आप चाहे किसी से डील करने भी जा रहे हो, आपकी चाहे वो डील ना बने, उसके बाद भी आप एक अच्छा रिलेशनशिप उसमें से निकाल लोगे। तो ये चीज़ें लाइफ की, लीडरशिप इज़ अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ़ आई एम मेकिंग सेंस। अगर तुम्हें किसी से मिलके एम्पावरमेंट मिलती है तो वो है लीडर। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति से मिलके डर लगता है तो वो एक लीडर नहीं होता। कि आप किसी के कमरे में गए और भाई आप डरे पड़े हो कि भाई ये कुछ कर ना दे, बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा है, वो लीडर नहीं है। वो फिर उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है पर वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जिसके पास आप आओ तो आपको एनर्जी फील हो। तो जब आप अपने दोस्तों के बीच में हो, आप 5-6 बंदों के दोस्तों में हो, तो आपके दोस्तों को आपसे मिलकर एनर्जी होनी चाहिए कि यार भाई मज़ा आ गया, ये बंदा यार मूड ऑफ भी होगा तो मेरा एनर्जी दे देगा। अपने ग्रुप के वो बंदे बनो। जब आप प्रोवाइडर बनते हो तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हो। ये बड़ा मतलब अजीब सा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये फंडा हर चीज़ में एप्लीकेबल है। पता नहीं मैं सेंस बना रहा हूँ या नहीं, ठीक है, बट आई होप फील हमें आ रही होगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, रात हो गई है तो चीज़ें खींचूंगा नहीं मैं। ईगो, ठीक है, एक ईगो ऐसा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कहीं पे रहता हूँ और मैंने गाने बजा रखे हैं, लाउड म्यूज़िक, और उस लाउड म्यूज़िक से पड़ोसी तंग होके मेरे गेट के ऊपर आता है और कहता है कि भाई साहब आवाज़ कम कर लो, हम सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप भाई दो तरीके होते हैं, या तो आप बोलता रहा भाई नहीं करता कर लेके एक रहेगा, अपने घर में बजा रहा हूँ, तेरे घर में आकर थोड़ा ना बजा रहा हूँ, या तो आप ये कह दो उसे, ठीक है, और नहीं करता जाकर लेके कराएगा।
और दूसरा होता है कि आप उसे बोल देते हो ठीक है भाई साहब मैं कम कर लेता हूँ, सॉरी आप डिस्टर्ब हुए तो। जब भी आप किसी व्यक्ति को 100 ग्राम रिस्पेक्ट दोगे, अगली बार वो व्यक्ति जब आपको मिलेगा वो आपको 300 ग्राम रिस्पेक्ट देगा। क्या हम चीज़ समझ पा रहे हैं? और वहीं पे अगर आपने अपना एनर्जी, अपना ईगो, अपना वॉर, अपना फाइट वो छोटा सा मुद्दा बना लिया कि यार मैं तो आवाज़ कम नहीं करूँगा, तो जनाब क्या लाइफ में बड़ा उखाड़ेंगे हम। अगर अपने ईगो को कहीं पे अटकाना है तो भाई बहुत बड़े गोल पे अटकाना है यार, ज़्यादा भी नहीं तो पार्लियामेंट में तो ज़रूर पहुंचना है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा गोल समझ कि यार ज़्यादा भी नहीं तो कॉलेज में सबसे अच्छा ज़रूर करूँगा, ज़्यादा भी नहीं तो यार घर में गरीबी बहुत देखी है मैंने, ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी, बहुत ऊपर तक जाना है मेरे को। जब अपना ईगो अगर लटकाना है तो बड़ी वॉच की चीज़ के साथ लगा, यूँ नहीं कि किसी ने छोटी छोटी चीज़ों पे, तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो डीटीसी में, आपके स्टेट में कोई और बस सर्विस हो सकती है, टाउन जहाँ पे भी आप रहते हो, कोई आया उसने कहा कि यार खड़ा हो जा, मैं होता है ना काफ़ी बार, खो जाओ खड़े, कोई बुजुर्ग आता है, काफ़ी होते हैं मेरे दोस्त मैंने देखे हैं, वो कहेंगे नहीं हम नहीं हो रहे, हमारे भी लग रखी है, ओहो बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं खड़ा हो रहा। अपना ईगो, अपनी फाइट, अपनी वॉर उन छोटी चीज़ों को नहीं बनाना है। रिस्पेक्ट दो, 100 की जगह 300 ग्राम वापस मिलेगी। लाइफ में यार है क्या, हमेशा यूँ थोड़ा ना कि पैसा ही कमाने से आपको खुशी मिलेगी। देख पैसे कमाने से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मेजॉरिटी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको सॉर्ट ऑफ लाइफ आसान बना देगी। एक अच्छा घर मिल सकता है, लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी मिल सकती है, ठीक है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, आप उनके एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी, एक बड़ा टीवी लग जाएगा पीछे, आप कुछ भी करो, घूमो फिरो, दुनिया घूमो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर एक पॉइंट के बाद कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपसे कैसा फील करते हैं और वो आपको कैसा फील करवाते हैं। फील बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी की ज़िंदगी में कितना भी बड़ा एहसान कर देना, आपने उसे 3 साल अपने घर में रोटी खिलाई हो चाहे, वो व्यक्ति वो भूल जाएगा एक पॉइंट के बाद, पर आपने उसे कैसा फील कराया वो कभी भूलता नहीं है। सो आप फील कैसा करा रहे हो, कितना इज्जत उसे दे रहे हो, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, यही तो गेम है। कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट स्किल। कम्युनिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, 12वीं तक यार अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मैं बहुत शर्मीला बच्चा था। मेरा मेन चैनल है, उस पर एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखा है, आज तक नहीं हटाया, जिससे कि आप लोग जाके देख सको कि ये अमन भैया जो सामने थे वो एक पॉइंट पे कैसे ख़राब बोलते थे तरीके से, फेक एक्सेंट टाइप उसमें कुछ डाल रखा है, ठीक है। ग्रेजुअली आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ पॉलिश होती जाती है, पॉलिश होती जाती है, पॉलिश होती जाती है। और मेरे को एक चीज़ समझ में आई, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, आप अगले व्यक्ति को समझ पाते हो, अगला व्यक्ति आपको समझ पाता है, आप उसकी इनसिक्योरिटी पकड़ के उन्हें कवर अप कर पाते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। जो चीज़ आपकी मैथ्स नहीं कर सकती, जो चीज़ आपकी फिजिक्स नहीं कर सकती, वो शायद 2 शब्द कर सकते हैं। जो चीज़ शायद 10 लाख रुपए नहीं कर सकते, वो शायद 2 शब्द कर सकते हैं। वो शब्दों का प्रयोग कैसे अच्छा होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। सेम है यार क्रिकेट में, जैसे बार बार बॉल मार के हमारी बॉल हम तेज़ मारने लग जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सेम यहाँ पे फंडा है, जो मैथ्स में फंडा लगता है कि यार आप फास्ट स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, वही यहाँ पे बनता जाता है। हर बंदे को एक अपने कॉन्वर्जेशन को एक प्रोजेक्ट बना, मैं मम्मी से एक्स्ट्रा सब्जी लेने जा रहा हूँ, किस प्रकार से मांगूं कि मम्मी खुश होके दे। मम्मी है वैसे वैसे ही दे देती हैं, बाटा खा कमज़ोर हो रहा है, पर मैं किस प्रकार से बात करूं, मम्मी आज जो आपने खाना बनाया बहुत मज़ा आया। मैं लल्लू से लल्लू एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वहाँ पे भी तुम सोच रहे हो कि ओके यार मैं इस कन्वर्जेशन से समराइज़ करो कि यार इस कन्वर्जेशन से मैंने क्या सीखा, क्या चीज़ बेटर हो सकती थी। कभी कभी होता है ना, बैठ के सोचते हैं काश मैंने ऐसे किया होता। जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो, ठीक है, चलो अब हम बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्स चले जाएंगे इसके आगे, राइट। आपके मैं कुछ डाउट्स वगैरह देख लेता हूँ। आप में से कुछ बच्चे हाँ पूछ रहे थे कोर्स के बारे में, किस हिसाब से डल रहा होगा। जब हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं तो आपका जो केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इन तीनों के नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम से पहले डल जाएंगे। केमिस्ट्री हमने लगभग डाल दिया है, फिजिक्स के भी हम अब डालते जाएंगे, हर 2 से 3 दिन में एक चैप्टर आपका आ जाएगा। आप देखोगे महीने भर में लगभग सारे 1.5 महीने में चैप्टर डल गए हैं आपके। फिर सिमिलरली आप मैथमेटिक्स देखोगे तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नोट्स नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs ये सब होता है। और तो ये मटेरियल भी हम जैसे जैसे चैप्टर अपलोड करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखो। चाहे हमारा C++ का कोर्स हो, कोडिंग वाला, आपका HTML आने वाला है, बहुत तगड़ा कोर्स है वो, पर अभी वो बल्क हो रहा है, उसका एक वीडियो 2-2 घंटे के होंगे, तो वो बड़े एनिमेशन वीडियोज़ हैं मूवी की तरह। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना है। हमने हर एक के रिटर्न मटेरियल पे बहुत काम किया है, जिससे कि कभी भी आपको यूँ ना लगे कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो हमें रिटर्न मटेरियल मिलता था, ऑनलाइन नहीं मिलता, तो उस पर भी अब आपका काम किया गया है
प्रॉपर आपके मटेरियल चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। फिर आप में से कुछ ने पूछा था भैया ये जो वीडियो कोर्सेज हैं ये कब तक ख़त्म हो रहे होंगे। हमारा यार गोल ये है कि हर महीने हम 2 चैप्टर जो हैं आपके वो ख़त्म करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डल जाएगा प्रॉपरली, आपका इकोनॉमिक्स भी डल रहा होगा, आपका क्लास 12th का पाइथन भी डल रहा होगा। आप में से कुछ बच्चे फिजिक्स मांग रहे हैं, फिजिक्स के अभी नोट्स डल रहे हैं। फिजिक्स में क्या है कि मैं हूँ पढ़ाने वाला व्यक्ति और अभी मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मॉनिटर करना पड़ रहा है कि यार सही से डल रहे हैं या नहीं, सही से बन पा रहे हैं या नहीं, इसमें ये चीज़ री एडिट करो, अच्छा ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फिज़िक्स में पूरा अभी समय लगाऊंगा तो वो सारे काम हो सकता है थोड़े स्लो हो जाए। तो फिज़िक्स आएगा, अभी आपके नोट्स डल रहे हैं और उसके बाद सबसे लास्ट जो सब्जेक्ट होगा वो फिज़िक्स स्टार्ट हो रहा होगा। इसके बाद अभी आपका इकोनॉमिक्स आएगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बाद। फिर आपका क्लास 10th का भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं SST वगैरह जैसे। यस हाँ जी, बायो मैंने देख लिया, बायो आपका आएगा, डोंट वरी, बायो आएगा। क्या पूरा हम कंप्लीट कर पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, पर 50% से ज़्यादा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं है यार वो, समझ लो, कभी बायो रहा नहीं है, कभी बायो टीचर्स के साथ काम नहीं किया है, तो इसलिए उस सेक्टर में हम घुसना चाहते हैं। टीचर्स हैं वो बहुत हाई एंड हैं, एनिमेशन तुमने देख ली, इंडिया में ऐसी कोई नहीं बनाता। तो बस तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा डलेगा, तुम्हारा मैथमेटिक्स पूरा डल रहा होगा बोर्ड से पहले, तुम्हारा पाइथन पूरा का पूरा डल रहा होगा, हमारा इकोनॉमिक्स डल रहा होगा, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स पूरे के पूरे डल रहे होंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। इंग्लिश हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। C++ का जो आपका कोर्स है वो आप देख ही रहे हो, हर दिन हम 1 या 2 वीडियो डालते जा रहे हैं। और देखिए यार, क्लास 10th मेरे दिमाग जहन हर जगह है, पर मैं अभी कुछ कमिट नहीं करना चाहूँगा। मैंने बंदे भी बुला लिए हैं जो कि आपके वीडियोस बनाएंगे। एक बार बल्क कर लेता हूँ मैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। बाकी दिमाग में है मेरे 10th। जावा यार हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लास्ट ईयर पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो। आपको ज़्यादा है तो आप उस कोर्स को पढ़ सकते हो। अगर आप एनिमेटेड का वेट कर रहे हो तो एनिमेशन की जो पहले C++ डलेगा, फिर वेब डेवलपमेंट डलेगा, राइट, और उसके बाद आपका जावा होगा। अगर आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करते हो तो मैंने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म निकाल भी दिया है, जावा के हमने बंदे भी छांट लिए हैं, पर कोर्स बनने में टाइम लगता है। इट विल टेक एटलीस्ट 30 days टू ट्रेन दोज पीपल, और ट्रेन करने के बाद फिर हम शूट कर रहे होते हैं। तो जावा लेट आएगा, पहले हम C++, फिर वेब डेवलपमेंट, और फिर ऐसे आगे चल रहे होंगे। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिया। आप में से काफ़ी बच्चे क्लास 11th जो बच्चे पूछ रहे हैं, यार मेरा मानना ये है कि 12वीं का बोर्ड इंपॉर्टेंट है, 10वीं का बोर्ड अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो पहले 12th, फिर 10th, फिर आपका JEE की प्रिपरेशन, और उसके बाद आपका 9th और 11th क्लास, मतलब 9th 11th दोनों साथ साथ में। तो मैं पहले बोर्ड वाले बच्चों का थोड़ा कर दूं, अगले साल आपको भी बोर्ड तो देना ही है, ठीक है, तो आपको भी हेल्प करेगा ये। अब मैं हूँ एक मनुष्य यार, ठीक है, मेरे पास ऐसे यूँ नहीं है कि मैंने कॉर्पोरेट खोल रखी हो। कोशिश चल रही है कि हम जितना जल्दी करें, पहले 12th, उसके बाद आपका 10th, और फिर साथ में आपका JEE, राइट। आई होप सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए होंगे। भैया क्लास 11th यार लेट स्टार्ट होगा, मतलब मैं पहले 12th पूरी डालूंगा, फिर मैं 10th डालूंगा, उसके बाद क्लास 11th में डालूंगा, राइट, क्योंकि 11th में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं डालना नहीं चाहता, पर अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने बंदे आप लगा सको, एक्सपेंसेस आप बियर आउट कर पाओ। हाउ टू फाइंड पैशन आर लाइक शूज़, जूते की तरह, ठीक है यार। तो अभी आप 12वीं में हो, अभी तो क्या है कि पढ़ लेते हैं हम बैठ के, मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। जब कॉलेज के अंदर जाओगे तो कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ना, ठीक है। तुम गाना गा के आओ, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा गाना पैशन निकल आए और तुम एकदम से अरिजीत सिंह बन जाओ 2 साल बाद। उससे ये होता है कि यार आप बोलना सीख जाते हो, आपके अंदर की शर्म निकल जाती है। शर्म निकलती है तो आप हो सकता है कि यार अच्छा मैं तो बोल सकता हूँ, क्यों ना डिबेटिंग सोसाइटी में जाए, अच्छा मैं बोलने में अच्छा हूँ। और स्पीकिंग तो एक ऐसी स्किल है यार, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यू विल नीड इट, ठीक है। अगर लाइफ में ऊपर जाना है तो आपको लोगों के सामने बोलना सीखना पड़ेगा। डर लगता है, मुझे पता है, बहुत डर लगता है भाई, बहुत ही डर लगता है। सबसे बड़ा डर होता है पैर आपके हिलते हैं, मन नहीं करता, बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों के सामने। कराओ, कराएंगे, हम बेइज्जती कराएंगे, पर उसके बाद एक बहुत बहुत सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको इससे। फ्लैश कार्ड्स बनाने चाहिए, हाँ जी ज़रूर बनाने चाहिए फ्लैश कार्ड्स। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद कोशिश करो कि वो 10-12 पेज का जो है उसके आप सिंगल फ्लैश कार्ड, सिंगल पेज नोट्स आप बनाओ। वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, पता है क्या, ऐसा नहीं कि उनको देख देख के आप बार बार रिवाइज करोगे, पर जब आप वो फ्लैश कार्ड खुद अपने हाथों से बना रहे होगे
तब आपको एक 15 पेजेस का चैप्टर एक पन्ने में लेके आना है। उस टाइम जो आपको दिमाग चलाना पड़ता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प कर रहा होता है। अमन भैया, आपको 5 साल से फॉलो कर रही हूँ, लाइफ में जो सीखा है आपसे सीखा है। माई ड्रीम इज़ टू मीट यू वंस, मेरे को शाउट आउट दे दो 2020। हाय अनीशा रोहिला, हाय, ओके, थैंक यू। सो क्लास 10th कब तक आएगा? मैंने कहा ना यार, मैं कमिट नहीं करूँगा। मैंने बंदे ले आया हूँ, मैं शूट भी कर रहे होंगे। एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा, मोस्ट प्रोबेबली एसएसटी या मैथ्स में से एक होने वाला है, और उसको कंप्लीट आपका ढंग से कहानियाँ, आपको हिस्ट्री की एनिमेशन मूवीज़ टाइप दिख जाए, उस टाइप से कुछ गोल है। पर अभी कमिट नहीं करूँगा, समझ लो। जब हम मूवीज़ एनिमेशन में बनाते हैं टाइम लगता है, आप बंदे भी पहले प्रिपेयर करते हो 15 दिन कि यार ऐसे बोलना है, इस इंटेंसिटी के। अच्छा सर, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि क्या इन कोर्स से हम 100 लेके आ सकते हैं? 100 से ऊपर अगर कोई नंबर है आप वो लेके आ सकते हो, कुछ छोड़ा नहीं है हमने इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, मिसलेनियस, एग्जाम्पलर, लाइन बाय लाइन थ्योरी। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो हम बियॉन्ड भी एनसीईआरटी थोड़ा सा चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, वो बस एक्सप्लेन आपको अच्छे से करने के लिए कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, हम एक लाइन भी मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं, इनसे आप 100, 102 अगर ला सकते हो तो 102 लाओगे, 110 लाओगे, 120 लाओगे, वो कंटेंट है, राइट। पाइथन यार आपका हमने बल्क कर लिया है, ठीक है। आपका बस एनिमेशन जो पार्ट है उस पर हमें थोड़ा सा करना है, डलेगा यार, बता तो दिया। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पाइथन, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो बोर्ड से पहले आपके पूरे 12वीं के डल रहे होंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों के आपके नोट्स आपको मिल रहे होंगे। बायो जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं उसका मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, पर हम स्टार्ट कर देंगे और एक मेजर पोर्शन कर चुके होंगे, ठीक है। यस, कांट फोकस ऑन स्टडी, कोई भी नहीं कर पाता, वो तो बैठना पड़ता है, ठीक है। एक छोटा सा किस्सा है, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं आप लोगों को। आप चाहे किसी भी रिलीजन को पकड़ लो यार, ठीक है। सारे रिलीजन अगर आप ढंग से पढ़ो तो सॉर्ट ऑफ, आप जैसे आप, जब हम हिंदू में बात करते हैं, राइट, हमें बताया जाता है एक कास्ट होती है शूद्र, एक होती है ब्राह्मण्स, और हमें बताया जाता है ये ऊपर नीचे के लोग हैं। नहीं, जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो शूद्र एक वो व्यक्ति है जो कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, अपने सेंसेस के ऊपर। सेंसेस मतलब चाहे आपका टेस्ट हो गया, चाहे आपकी नज़रें हो गई, चाहे आपके कान हो गए, चाहे आपके टच करने की टेंडेंसी हो गई, कि भाई आपको तले हुए समोसे दिख रहे हैं, आपको पता है आपको दिल की बीमारी है, पर फिर भी आप खा रहे हो क्योंकि आपका अपनी ज़बान के ऊपर टेस्ट नहीं है, वो व्यक्ति शूद्र है। उस व्यक्ति को शास्त्रों में एक कास्ट की तरह नहीं दिखाया गया है, वो तो हमने बना दिया है कि ये बंदा ऊपर, ये बंदा नीचे। ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल कर सके कि नहीं यार, ठीक है, मेरे को ये चीज़ खराब है, ये नहीं कर रहा हूँ, जो कि तप कर सके, ठीक है, जिसकी नज़रें ना पलट रही हूँ, कोई सामने से ऐसे लड़की चली गए, उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अपनी नज़रों पे कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड पे कर सके, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ये कास्ट सिस्टम तो हमने बना दी है। सेम चीज़ आपका यार, आप जब हम इधर इस्लाम में आ जाते हैं वहाँ पे भी है, ठीक है। मैं आई गेस एग्जैक्ट शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा, शूद्र की जगह वहाँ पे फ़कीर यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो फ़कीर जब बहुत ज़्यादा नॉलेज अटेन कर लेता है तो उसे मुसलमान बोलते हैं। तो हमारे सारे रिलीजन हमें यही सिखाते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं यार, प्रॉफिट जो एक शब्द होता है जो हम सीखते हैं यार, बड़ा बनना है, कमाना है, हाँ कमाओ, पर आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए उसकी कि कितना, क्या 10 लाख, क्या 1 करोड़, क्या 10 करोड़, क्या 100 करोड़, क्या 1000 करोड़, कहाँ खुशी मिलेगी मुझे? क्या 10,000 रुपये मिलेगी? कहाँ खुशी है मेरी? और क्या मेरे को बस भागते जाना है, या मेरे को लाइफ में बाकी चीज़ें भी हैं जिन्हें मैं वैल्यू करना चाहता हूँ? एक सक्सेसफुल और एक फुलफिल्ड व्यक्ति में डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल हो सकता है एक व्यक्ति जो बहुत पैसा कमा रहा है वो सक्सेसफुल है, पर उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। किसी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल हो सकता है कि मैं हेल्दी और फिट रहूं, किसी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुलनेस हो सकती है कि मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स रहें, फैमिली के साथ, अपने खुद के रिलेशनशिप्स। तो ये तीनों बंदे अपनी अपनी टर्म्स में सक्सेसफुल हैं। एक फुलफिल्ड व्यक्ति वो है जो कि फाइनेंसेस भी कमा रहा है, उसके अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है, और वो हेल्दी है। ये 3 आपके मेन सेक्टर होते हैं। और यही चीज़ यार आपके शास्त्रों में भी अगर आप जैसे डीप डाइव करो, आपकी 3 माता हैं जो कि सबसे ज़्यादा, आप किसी भी मंदिर में जाओगे आपको मिलती हैं। सबसे हमारी पुरानी माता अगर हम देखें स्क्रिप्चर्स में जो कि कार्व की गई हैं,
वो हैं हमारी लक्ष्मी माता, लक्ष्य से लक्ष्मी, ठीक है, गोल ओरिएंटेड लक्ष्मी, कैश, मटेरियलिस्टिक, जो आपका नीड होती है, हमारी 3 होती हैं यार, राइट, लाइक चाहे आप मटेरियलिस्टिक की बात कर लो, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल, जिसे हम सरस्वती माता बोलते हैं, कि हमारे पास एक नॉलेज हो, और तीसरा होता है फिर आपका इमोशनल नीड, जिसे हम दुर्गा माँ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पास त्रिशूल होता है। तो सेम ही चीज़ें आपको कॉर्पोरेट, जब आप प्राइवेट सेक्टर में सीखते हो, वो टेक्निकल टर्म्स में सिखाते हैं, सेम ही चीज़ हमारे शास्त्र हमें सिखा रहे हैं। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, ये भी हमें यही चीज़ सिखा रही हैं। हमारे इंडियन कल्चर यार इतना ज़्यादा रिच है कि अगर ढंग से थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आएगा तुम्हें, और पढ़ने की जिज्ञासा रहेगी हमेशा। हमारा देश है यार भारत, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति के पीछे बना? एक व्यक्ति था भरत, राइट। और भरत एक ऐसा था जिसने मल्टीपल शादियां, आपका था मल्टीपल बच्चे थे, उसके बावजूद उन्होंने सारे बच्चों को रिजेक्ट किया और एक ऐसे बच्चे को अपनाया, भगवान से यज्ञ वगैरह हो रहा था, पूरा मैं बोर नहीं करूँगा आपको, पर वो व्यक्ति काबिल था। भरत ने अपने बच्चों को छोड़ के एक ऐसे बच्चे को राजा बनाया, ठीक है, जो कि डिजर्व करता था, जिसमें पोटेंशियल था, ठीक है। तो मेरिट के बेसिस पे वो बच्चे को मतलब हम ऐसे देश के वो व्यक्ति हैं, समझ रहे हो यार। अपना विजन बहुत बड़ा रखना है, ईगो को छोटी चीज़ों पे नहीं लगाना, बहुत बड़ी चीज़ पे लगा, ठीक है, जहाँ खुद से तेरे को बैटल करना पड़े। सपना तो बड़ा ले, छोटे मोटे सपने नहीं लेने। ऐसा नहीं कि भाई घर वालों ने बोल रखा आईएएस बन जाएंगे या एसएससी क्लियर कर देंगे, नहीं। आईएएस ये तो सिर्फ एक माध्यम है, रास्ता है आपकी बाकी आगे की जर्नी का। बड़े होके यार गोल रख के यार मैं ये चीज़ें उखाड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा आईएएस की जॉब, मैं इलेक्शन में आ जाऊंगा। भाई देश, अगर तुमने ज़्यादा पढ़ रखा है, इतने सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, इतना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, तो आओ ना उस मार्केट के अंदर भी, समझ रहे हो। विजन वैसा रखना है आपको। कॉर्पोरेट में जाना है तो बहुत बड़े विजन के साथ जाना है, छोटे के साथ नहीं। आप यूँ सोचो यार, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मेरे को 1-2 लाख रुपए की जॉब मिल जाए। और ऐसा होता था यार, जब हम फर्स्ट ईयर में होते थे, ठीक है, तो ऐसा लगता था सेकंड ईयर में यार कोई भी जॉब मिल जाए आपकी 1 लाख की, तो कितना मज़ा आ जाए भाई। ऐसे डिवाइड कर रखा था 1 लाख डिवाइडेड बाय 30, तो दिन के यार 3-3.5 हज़ार खर्च कर सकते होंगे। और आपको कॉलेज के दौरान मिलते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, पर दिन के खर्चे के लिए। तो आप सोचते हैं यार 50 रुपये में देख, मैंने ये पी लिया, ये समोसा वमोसा खा लिया, ये आज बाहर मैकडी में खा के आ गए, 3,500 में तो भाई दुनिया खरीद लूँगा मैं। तो आप 1 लाख रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर जब आप अपना गोल, आज के दिन आप सोचो कि यार मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को बस एटलीस्ट ये भी नहीं तो इतना तो चाहिए मुझे, एक नंबर डिसाइड कर ले। नहीं कर सकते यार, ठीक है, मतलब आज नहीं होता, पर फिर भी बड़ा सोच कि यार एक अपने मम्मी पापा को ना मैं एक बड़ा घर गिफ्ट दूंगा, जब मैं 25 साल का हूँगा ना, तब एक गाड़ी गिफ्ट दूंगा। कुछ भी हो सकते हैं, एक पन्ना लिख, ठीक है, और पन्ने के ऊपर आप ऐसे लिखते जाओ कि यार ये मेरे गोल्स हैं। चीज़ समझ में आ रही है मैंने, ठीक है। उसके ऊपर गोल्स नहीं लिखे हुए हैं, वो ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, पर आपका ऐसे एक पेज होना चाहिए। चीज़ समझ में आ रही है हमें, क्या करने के आए हो। एक शब्द होता है इंट्रोस्पेक्ट। आज के समय में मैंने कहीं पे ये आर्टिकल पढ़ा था कि सबसे खराब जो बीमारी लोगों को हो रखी है वो है कि वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं इस ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं कर क्यों रहा हूँ ये जो चीज़ अभी ज़िंदगी में मेरे चल रही है। वो उसके आपके पास अगर एक्यूरेट आंसर्स हैं, और वो कोई दे नहीं सकता यार, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप यही फिगर आउट नहीं कर सकते मेरे को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, यही डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते, तो फिर क्या ही करेंगे ज़िंदगी के समझ रहे हो, ये आपको खुद सोचना है। लगाओ इस पे दिन, लगाओ महीने, लगाओ क्या कर रहा हूँ मैं, करना क्या चाहता हूँ, किस चीज़ से खुशी मिलेगी। मान लो यार तुम क्या चाहते हो, तुम आईएएस बनना चाहते हो, मैंने आज तुम्हें आईएएस बना दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, किस चीज़ की भूख है तुम्हें। तुम्हें एक जॉब चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, लो मिल गई तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट, 40 लाख का पैकेज मिल गया तुम्हें। अब किस चीज़ की भूख है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और ऊपर जाना चाहते हैं, क्या है वो चीज़। एक अच्छी फैमिली लाइफ, हैप्पी लाइफ, 2 बच्चे हो, एक लड़का एक, क्या क्या है, एक गाड़ी हो बड़ी लग्जरी, BMW मर्सिडीज जैसी, एक खुद का घर हो ड्यूप्लेक्स जैसा, या 4 BHK, छोटा भी अच्छा लगेगा क्या। उसके आगे फिर दुनिया घूम के आनी है, क्या क्या है, क्या वो सबका अलग हो सकता है, और कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे।
किसी का हो सकता है मेरे को बहुत पैसा कमाना है, किसी का हो सकता है मेरे को एक लिमिटेड पैसा कमा के पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि एक बार ज़िंदगी मिलती है। पर वो आपको पता होना चाहिए मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ। क्या हम ऐसे ही तो नहीं चले जा रहे? पता चला आपका विजन है कि यार मेरे को एक BMW X7 खरीदनी है, और आप प्रिपरेशन इंजीनियरिंग की कर रहे हो। अब इंजीनियरिंग में भी अच्छी जॉब मिलती हैं, पर X7 आपको पता चला यार ये तो 8 फिगर गाड़ी है, 1.25 करोड़ पे जा रही है। ऐसे तो मेरे को 10 साल 20 साल की सारी इनकम, मतलब मेहनत करूँगा, सेविंग करूँगा, तब जाके शायद, वो भी वाइफ भी बराबर मेहनत करेगी, तब जाके शायद कुछ मिल रहा होगा। तो फिर आप सोचते हो नहीं यार कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे जो मैंने इस ज़िंदगी में अपने लिए सोचा नहीं हो पाएगा, कुछ बड़ा सोचता हूँ तब शायद चीज़ें निकल जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को देखते हो ना यार, एक तो आज के दिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है। चाहे आप सोशल मीडिया की बात करो, आपको पूरे टाइम फीड किया जाता है, फीड 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 फीड, ठीक है। जैसे ये तो फिर भी एक एजुकेशनल वीडियो है, काफ़ी तो ऐसी रैंडम फीड्स हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी देख रहे हो, आप कॉमेडी देख रहे हो, आप कुछ भी सीख रहे हैं, आपको सोसाइटी समहाउ कुछ ना कुछ चीज़ें, आपको एक फ़िल्टर अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा। मैं भी जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ उस पर अंधा विश्वास नहीं करना, सिवाय पेरेंट्स के कोई भी कुछ भी बोले उस पर अंधा विश्वास कभी नहीं करना। उस चीज़ पर रिसर्च करो, तुम्हें ठीक लगती है एक सर्टेन लेवल पे तो उसे एक्सेप्ट करना है। हर चीज़ यही तो हो रहा है यार। अगर आप देखोगे, चाहे हम यूएस में एक सर्वे हुआ था, ठीक है, कि आप अपने गवर्नमेंट पे कितना ट्रस्ट करते हैं, तो पिछले 20-30 सालों में वो जो ट्रस्ट रेशियो था, पहले 70% जनता अपने उस पर ट्रस्ट करती थी, वो गिर के कुछ 20-25% हो गया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के दिन आपके सोशल मीडिया पे कुछ भी एक अफवाह निकालेंगे, कुछ भी अफवाह, रैंडम अफवाह हो जाएगी कि भाई कोरोना वायरस है ना, वायरस से नहीं होता, ये किसी और चीज़ से होता है, ये एलियन ने निकाल दिया, कुछ भी बोल देंगे। या फिर ये उस पर्टिकुलर रिलीजन ने निकाला, या ये उस पर्टिकुलर देश ने निकाला, चाइना ने नहीं, कुछ भी बना देंगे जिसकी टांग पूंछ कुछ भी नहीं है, और वो उसकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस होगी जो कि उस चीज़ में मानेगी, और वो चीज़ ग्रो होती जाएगी। लोग मानते हैं बस क्योंकि किसी ने शायद वीडियो में आके बोल दिया। हमें इतना समझदार खुद बनना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर हो कि क्यों बोल रहा है ये, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका खुद का क्या है, क्यों, क्या 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 मुझे इस सब्जेक्ट पे पूरी नॉलेज है कि मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करूं कि यार फलाना कास्ट बहुत ख़राब है, फलाना रिलीजन बहुत ख़राब है? क्या मेरे को पूरी हिस्ट्री पता है? क्या मेरे को पूरा सिनेरियो भी पता है? या फिर मेरे पास सिर्फ ये वीडियो है जिसके बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ? तो वहाँ पे आप एक अवेयर नेशन की तरफ हम जा रहे हैं। फिर ये नेशन कुछ नहीं है, हम ही लोग हैं, समझ रहे हो? और हमारी वाली जो जनरेशन है वही ऊपर उठा के ले जाने वाली है हमारे देश को। तो हमारा बस दैट्स इट। मैं खींचे जा रहा हूँ, ये लेट नाइट टॉक्स में यही होता है, रैंडम टॉपिक कुछ भी हम पकड़ लेते हैं और आगे। बाल कब कटवाओगे? यार ठीक है, मम्मी को और बहाना मिल जाएगा, मम्मी बहुत दिनों से वैसे ही कह रही है बाल कटा लो। कटा लेंगे यार अभी जल्दी, कम कर लेंगे, वैसे ही मैनेज करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। आप कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया हूँ। मेहनत डाल यार, ठीक है, ये जो, और यूँ मत सोच कि मेहनत सिर्फ 1-2 साल के लिए करनी है। तुम 11वीं के हो, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर तुमने 10वीं जस्ट रिलीज़ करी है, या 10th के भी आप स्टूडेंट हो, आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, 3 से 4 साल मेहनत करनी है। 3 से 4 साल मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है भाई दबा के। चाहे बोर्ड एग्जाम आपके खत्म हो गए उसके बाद भी 2 साल हम मेहनत किए जाएंगे, अगर लाइफ में कुछ अच्छा एक लेवल पे जाना है आपको। कोई भी पर्टिकुलर स्किल है यार, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 10,000 घंटे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको टॉप पे जाना है 10,000 घंटे मतलब 3 से 4 साल दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल करो मुंह नीचे करके, ठीक है, गर्दन नीचे करके, इधर उधर दुनिया नहीं देखनी, बस मेहनत करते जाओ। एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको, नहीं भी मिलता तो भी कोई बात नहीं, आप ऑफ कैंपस में निकाल सकते हो, पर कोशिश करो मिल जाए। घर वालों के पैसे बच जाएंगे, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद दोबारा 2 साल गर्दन नीचे करके और 2 साल मेहनत कर, और कोशिश कर कि उस मेहनत करते करते में तेरे को एक ऐसा प्रोसेस मिल जाए जिस प्रोसेस से तेरे को प्यार हो, ठीक है, जिससे कि हम लाइफ लॉन्ग वो प्रोसेस में मेहनत कर सकें। आज के दिन मुझे मेरा काम नहीं लगता है, मेरे को नॉर्मल लगता है। मेरे अगर 30 दिन है तो 30 दिन में से एक भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। चीज़ समझ में आ रही है? जो लोग बिजनेस अपना करके हैं उनका कोई सैटरडे संडे थोड़ी ना होता है, सोच के देखो। पर वो फिर बंदे खुश हैं, अगर आप अपने बिजनेस में अच्छा करते हो, सिक्योर्ड हो, आप खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, सारी चीज़ों से, टच वुड। पर वही मेरे कुछ दोस्त हैं कॉर्पोरेट्स में, मैं ऐसा नहीं कर रहा कॉर्पोरेट खराब है, कॉर्पोरेट आपको कैपिटल देता है जो कि बहुत ज़रूरी है इस समाज में ज़िंदा रहने के लिए।
उनको यार 2 दिन की छुट्टी मिलती है, एक सैटरडे एक संडे। मैं तो सुन के खुश हो जाता हूँ कि यार वो सैटरडे संडे कहते हैं कि यार आज सब मिलके है ना गेम खेलेंगे, आज वहाँ जाएंगे। मैं सोचता हूँ यार ये बंदे तो बहुत खुश होंगे। फिर उनसे जाके आप पर्सनली बोल, यार मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँगा, मन नहीं लग रहा। बंदा छुट्टी के बाद भी खुश नहीं है। तो मेहनत से व्यक्ति नहीं डरता। आप किस चीज़ में अपनी मेहनत लगा रहे हो, क्या उस काम से प्यार है? अरे अगर नेहा से बात करनी होती है तो रात को 3 घंटे कर सकते हो ना, राहुल से बात करनी है तो कर सकते हैं ना, उसमें नींद नहीं आती, उसमें थकान नहीं आती। अगर मूवी अच्छी है, एपिसोड अच्छे हैं, तो पूरी रात लगा के भी देख लेते हो ना। तो वो प्यार सोचो जब एक प्रोसेस से होगा। फाइनल गोल कुछ नहीं होता यार, मुझे नहीं पता फाइनल गोल मेरा क्या है, किसी को नहीं पता होता जो व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, एक विजन होता है कि यार कुछ ऐसा सा जरूर करना है, पर उस प्रोसेस में मजा आता है। वो आखिरी के तो 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, उसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो तो यार 3-4 साल की मेहनत के बाद मिलता है। उस 3-4 साल भागने के लिए उस प्रोसेस से प्यार जरूरी है। कोई पैशन वाली चीज मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो प्यार करना सीखो। ठीक है। यस। 12th से प्यार नहीं है, अरे मेरी जान कोशिश तो कर, हैबिट बना, मेक इट अ हैबिट, प्यार अपने आप हो जाएगा। मेहनत डालनी पड़ेगी यार, सोच ले, वरना अपना देख कि क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, 12th नहीं तो फिर मैं क्या, मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? क्या मैं किसी दूसरे स्किल में बहुत अच्छा हूँ, या चलो ठीक है मेरे को मेहनत नहीं करनी, मेरे को लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप बहुत बड़ा कुछ नहीं करते तो आपकी लाइफ ख़राब है। ठीक है, वो आपके वेस्टर्न, अगर आप पीछे जाओगे मैथोलॉजी में, वहाँ पे यही बोला जाता है। जैसे अलेक्जेंडर, जब अपने ज़माने में, अलेक्जेंडर सब बड़े योद्धा जानते हो आप, तो वहाँ पे बोला जाता था कि यार जब आप की मृत्यु हो जाती है तो आपको एक नदी क्रॉस करनी होती है, और उस नदी के दूसरे पार एक व्यक्ति आपसे खड़ा होकर पूछेगा कि तुमने क्या अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा होता है तो आपको एक डोमेन में भेजते हैं जहाँ पे सारे हीरोज़ वगैरह हैं, और अगर आप एक कॉमन पर्सन हो तो आपको वो एक कॉमन लैंड में भेज देते हैं। ये हर रिलीजन के अंदर अलग अलग चीज़ें, कहीं पे इसको स्वर्ग, हेल वगैरह वगैरह चीज़ें बोली जाती हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, आपको लोग मिलेंगे, मेरे को टर्मिनोलॉजी मेरे दिमाग से निकल गई, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि यार आप नदी क्रॉस करके जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर ये साइकिल रिपीट होती है, जाते हो आते हो, मतलब आपका जन्म बार बार होता जाता है, जिसे हम अपने हिंदू में बोलते हैं। तो पॉइंट मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, बहुत पैसा कमाओ तभी आपकी लाइफ अच्छी है। बताया ना, सक्सेस की डेफिनेशन हर व्यक्ति की अलग है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और फिर बस वो चीज़ के लिए पागल हो जाओ। बीच में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं, चाहे कटरीना कैफ हो और आपके भाई लड़कों में आपको जो भी एक्टर पसंद हो वो हो। ठीक है, राइट। सो दैट्स इट। कनाडा जाना है। ठीक, कनाडा जाना है। यप। भैया 12th में अभी तक मैंने अपना समय वेस्ट किया, बहुत लोग करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। प्रश्न ये है कि अब बचे हुए समय के साथ आप क्या करना चाहते हो। मैं एक बार मेरे को याद है, मैं अपने स्कूल में था डीपीएस आरकेपी में, तो हमारा एक सब्स्टिट्यूट पीरियड था, उसमें एक फ़िज़िक्स फैकल्टी आई, और सारे बच्चे अपनी गर्दन नीचे करके वही पढ़ रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया था, प्री बोर्ड वाला यही समय था लगभग कुछ। और हमने कहा कि सर इतना सिलेबस बचा हुआ है, इतना सिलेबस बचा हुआ है, इतना सिलेबस बचा हुआ है। हमने 10-15 मिनट सर को बताया, हर बच्चा अपनी अपनी कहानी बता रहा है, मेरा ये बचा हुआ है। 15 मिनट बाद सर ने सिर्फ एक चीज़ बोली, इस 15 मिनट में अगर तुम अपना काम करते तो एक सिलेबस का पार्ट और होता। आधे बच्चे तो सिर्फ रोते रहते हैं कि मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, मैंने 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा। उस सिलेबस को एक तरफ से पकड़ के निकाल के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे वो ख़त्म भी होता है। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर, बैठ जा, एक गोल डिसाइड कर, ये चैप्टर ख़त्म करके निकलूंगा, ऐसे नहीं निकल रहा मैं इस कमरे के बाहर, और वो ख़त्म करके निकल, चाहे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। और ऐसा नहीं कि रात के 4 बजे आ दो फिर सो जाओ एक पॉइंट के बाद। आज के दिन अगर एक चीज़ जो बच्चों को ख़त्म कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, उखाड़ के फेंक रही है, जो भारी से भारी शब्द मैं इस्तेमाल करूँ, वो है इंटरनेट एडिक्शन। हाँ जी, ये ड्रग है एक, इट्स अ ड्रग, इट्स अ ड्रग। तभी मैं अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ कि भाई मतलब अगर तुम फेसबुक वगैरह से हो वहाँ से हट जाओ, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो वहाँ से भी हट जाओ। अगर इस
ठीक है, मम्मी के फ़ोन पे ही देखो अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी चाहिए तो। मतलब मेरे लिए ये उल्टी पड़ती है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन देनी होती है, बच्चों को बताना होता है। फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इफ़ पॉसिबल अपनी मम्मी को दे दो वो फ़ोन, तुम्हारी मम्मी बता दे अगर कुछ आता है तो। और उससे भी बेटर होगा तुम कुछ टेलीग्राम वगैरह जैसे में हो, ठीक है। मैंने मतलब इस साल इसलिए टेलीग्राम हमने ग्रुप स्टार्ट किए, जहाँ पे वो आपका सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ होता है, जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही भेजा जाता है, और वो आपको अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप देख सको। हम्म, भैया वाई डोंट यू रिप्लाई टू ईमेल्स? यार ईमेल आईडी पे तो मैंने व्यक्ति बैठा रखे हैं रिप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं होता। बस ये होता है काफ़ी बार आपके बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम काम कर रहे होते हैं तो नहीं हो पाता है। बाकी जैसे ये सेशन है, ये सेशन भी मैंने इसलिए लिया था जिससे आप में से काफ़ियों के डाउट सॉल्व हो जाएं कि कोर्सेज कैसे किस हिसाब से आ रहे होंगे, और थोड़ी सी चिट चैट भी हो जाए। तो विल पावर, देख यार हर एक की विल पावर है ना अलग अलग होती है। किसी के लिए हो सकता है कि उस बेचारे का ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, आपका छोटा सा नन्हा सा दिल किसी प्यारी परी ने तोड़ दिया हो या किसी परे ने तोड़ दिया हो, और आप कहते हो कि नहीं यार अब लाइफ में कुछ बढ़िया करना है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो रोने लग जाते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं भाई अब मैं कुछ ठीक है वो करके दिखाएंगे। कुछ क्या होता है कि यार आप गरीबी आपने देखी होती है, गरीबी का मतलब ये नहीं कि टोटल गरीबी, पर आपने अपने पेरेंट्स को देख रखा है कि यार वो कैसे पैसे को क्रंच कर करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका होता है कि नहीं यार इस चीज़ से बाहर निकलना है, जो चीज़ें मेरे को नहीं मिली वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर मिलेगी, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर वो चीज़ वापस दे रहा हूँगा। फिर कभी कभी होता है कि यार मेरे भाइयों ने इतना किया, फैमिली ने इतना किया, तो मेरे को करना है, टाइप ऑफ राइट। एंड गोल ये है, बीट पेट्रोल डीजल और केरोसिन, वट एवर मोटिवेट्स यू इंस्पायर्स यू टू गो अहेड, वो वर्क करेगा हमारे लिए। दो चीज़ें होती हैं यार, एक होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जो अंदर से आती है, जो अभी मैंने 3 कारण बताए कि भाई मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मेरे को भाई अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे लाइफ में वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट देके मारना है, वो है अंदर से आपकी इंस्पिरेशन आ रही है। फिर होते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, वो क्या होते हैं कि भाई आपने 2 दिन थोड़े से लेजी हुए तो एक व्यक्ति आके बोल देगा ओए खड़ा हो, क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं करेगा तो भाई झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। तो आप एकदम से पंप अप होते हो, जैसे टंकी में तेल डलता है, आप एक दिन के लिए गाड़ी तेज चलाते हो, फिर आपके 2-3 दिन बाद होता है कि यार आप डाउन जा रहे हो। मेरा मानना है कि यार रोज़ आप चाहे अच्छी किताब पढ़ो, चाहे तुम्हें कोट्स पढ़ने पड़े, ठीक है, चाहे तुम्हें वीडियोस देखने पड़े, बट बी मोटिवेटेड। एक ऐसा समय है जहाँ पे हर बच्चे के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दबा के आप मेहनत करते रहो, ठीक है। यार देख मूवीज़ आपको देखनी है, मूवीज़ देखने का एक समय आता है जब तुम हॉस्टल के अंदर जाओगे, कॉलेज के अंदर जाओगे, ठीक है, तुम अपने 3rd-4th ईयर में हो, मूवीज़ देखना, दबा दबा के मूवीज़ देखना। अगर आपको देखनी है इतनी मूवीज़ देखना कि अंदर से उल्टी आने लग जाए कि यार सारे देख लिया, आप सारा यूट्यूब देख लिया। पर हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। अभी वो राइट समय नहीं है, पहले लाइफ में कुछ उखाड़ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें भी इंजॉय करेंगे, वरना तुम इंजॉय कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे इंजॉय। ये जो होता है ना आपका लग्जरी बाद में आती है, अगर आप किसी भी, सबसे पहले मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, सब कुछ ले लिया, कपड़े भी ले लिए तुम्हारे, ऐसी सड़क पे छोड़ दिया, सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? पानी चाहिए होगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मार सकती है वो भूख, खाना चाहिए आपको। उसके बाद एक शेल्टर मिल जाए, कपड़े वपड़े मिल जाएँ। उसके बाद ये हो गई हमारी बेसिक नीड्स कि मेरे को खाना पानी शेल्टर वगैरह मिल रहा है, इस चीज़ को सिक्योर करेंगे पहले। फिर आती हैं आपको, चलो यार परिवार बढ़ाते हैं, प्यार व्यार, रिलेशनशिप्स, फैमिली की टेक केयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है आपका कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं, पहले तो होता है कुछ भी काम दे दो, फिर होता है कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, जिससे करके तभी आप देखोगे कि लगभग 30 साल की उम्र में काफ़ी लोगों की जब फैमिली बन जाती है तब उन्हें लगता है यार जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो 3rd फेज़ होता है आपका, ठीक है। तो अपने जब आप कॉलेज में जाओगे तो कोई भी डोमेन अनटर्न मत छोड़ना, चीज़ें एक्सप्लोर कर, मज़ा बना, मेमोरीज वही तो है, राइट। हर दिन तुम्हारा मेमोरेबल तभी बनेगा जब तुम उस पुराने पैटर्न को तोड़ोगे। अभी तुम्हारा एक पैटर्न है, उठते हो, पढ़ते हो, खाते हो, पढ़ते हो, खाते हो, पढ़ते हो और लास्ट को सो जाते हो। ये पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, आपको पता भी नहीं चला होगा पिछले 6 महीने कैसे निकल गए। क्यों? क्योंकि ब्रेन कॉपी पेस्ट मारे जा रहा है। पर वहीं किसी दिन आप कोई चीज़ नहीं करते हो कि यार आज तो मनाली घूम के आए, वो दिन आप नहीं भूलते। यार आज तो बाहर बाहर से खाना मंगाया, उस दिन का खाना आप नहीं भूलते, ऑल्दो आप पिछले दिन मम्मी का ब्रेकफास्ट भूल जाओगे, क्योंकि वो चीज़ रिपीट हो रही है।
कॉलेज में जब जाओ, हर दिन को नया बनाओ, हर दिन कुछ नई चीज़ ट्राई कर, नए दोस्त बना, नए लोगों से मिल, नए डोमेन्स को एक्सप्लोर कर। आप में से काफ़ी लोग अभी कॉलेज स्टार्ट भी करेंगे, ऑल्दो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो रहा होगा काफ़ियों का, पर ठीक है, ऑफलाइन भी हो जाएगा एक सेमेस्टर बाद। भैया बुक्स बता दो यार, तुम एग्ज़ाम तो बताओ पहले, कौन सा बुक्स किसका? आई वॉन्ट टू टीच बायो फ्रॉम योर टीम। आई एम अज्यूमिंग कि देखिए यार, अब मैंने बच्चों को एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी बोला है, तो अगर तेरे नंबर अच्छे हैं और तेरी बोलने की क्वालिटी अच्छी है तो तू एज अ जूनियर फैकल्टी आ सकता है, जहाँ पे इनिशियली 1 से 2 महीने तो ट्रेन होगा। उसके बाद फिर हम कुछ कुछ नोट्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे फिर आते हो, तो जैसे जैसे फिर बढ़ सकते हो। तो एक ईमेल भेज दे मुझे amandatarwalofficial@gmail.com पे, तो वहाँ पे टीम तेरा रेज्यूमे देख लेगी, राइट? दैट्स इट। चलो ठीक है यार, काफ़ी बढ़िया लगा आप सभी लोगों से बातें करके, ठीक है। एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि इंट्रोस्पेक्ट करो, लाइफ में चाहिए क्या मुझे, और ये 3 से 4 साल ऐसी मेहनत लगा दे, ठीक है, कि याद रहे ये मेहनत, कि यार ज़िंदगी में कभी ऐसे भी दिन थे जब हमने इतनी मेहनत करी। मेरे को अभी याद है, मेरे 11 भाई थे, ठीक है, तो 11 हैं अभी भी। तो उनकी प्रिपरेशन चल रही थी, मैं तब छोटा था, 9th-10th क्लास में, क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। तो मैं जाके बोलता था, अरे भैया आप तो, आपके तो डार्क सर्कल्स हो गए, आपको तो यहाँ पे ये हो गया, नींद नहीं लेते हो क्या अच्छे से? वो प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, आज के दिन वो सारे के सारे बेल्ट की जॉब लेके बैठे हैं, कोई एसएससी, कोई यूपीएससी, कुछ कुछ। तो बोलते थे कि भाई सिर्फ आँख के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, जब मेहनत करने पाएगा ना तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल्स होंगे और नीचे से भी काला हो जाएगा, इतना बैठ के तपना पड़ेगा। तो वो उस दिन तो मेरे समझ आई नहीं थी, ठीक है। तो भाई ये मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। अबे यार रैगिंग वैगिंग आज के दिन काफ़ी सीन चिल है, फिर भी अगर कुछ होता है तो एक वीडियो बना के टैग कर देना, विल मेक श्योर दैट वीडियो गेट्स वायरल, ठीक है। तो जो भी आपके साथ अभी चल रहा है ना यार, ठीक है, जिसे आप फेस बोल सकते हो, जंगल, राम जी को भी वनवास काट के आना पड़ा था, पांडवास थे उन्हें भी जंगल में जाके 1 साल गुजारना पड़ा था, आपका भी ये 2 से 3 साल का वनवास है अभी, फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है। शेर आएगा तो वो खा जाएगा, ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि यार ये पांडवास है, इनको नहीं खाऊंगा, ये तो यार प्रिंस वगैरह हैं कहीं के। आप भी अभी इस जंगल में कोई नहीं हो, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो इसलिए इसे जंगल कहा जाता है। और ये ज़रूरी है, नेचर आपको चेक कर रहा है कि यार ये बंदे को वर्थ है, इसमें दम है इसके अंदर कि इसको कुछ दे दूं मैं, ठीक है। कृष्ण ने पांडवास को भेजा था, हमारे यहाँ पे जेई नीट वगैरह पेपर होते, तो भैया आई एम अ बीटेक स्टूडेंट 4th ईयर, don't want to do job, want to be in a real estate broker, have all resources but I am fearing to take a non-conventional path like business, please। देख यार, अर्शदीप सिंह आनंद, हैव ऑल द रिसोर्सेज का मतलब मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया कि या तो घर के पास घर वालों पे बहुत पैसा है, तो आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, ये बिजनेस के अंदर जा रहे हो, फैमिली से पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि मैंने लिया नहीं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका खुद आप वो शुरुआत की है ना, धूल मिट्टी खानी बहुत ज़रूरी है, अगर मैं सेंस बना पा रहा हूँ तो। वो शुरुआत का हर चीज़ करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कॉलेज में हुआ करता था, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ में मेरे को बहुत रगेड़ा है बचपन से, चाहे आपके सारे काम खुद करना, बेसिकली खाना बनाने में मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे अगर सारी जो चीज़ें करता हूँ उनमें बेस्ट चीज़ अगर देखी जाए मेरी स्किल वाइज, तो मैं खाना बनाता हूँ सबसे अच्छा। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉलेज में मैं 3rd ईयर या फाइनल ईयर में रहता था, तो मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था। तो आप बार बार हॉस्टल नहीं जा सकते, उससे क्या सुबह दिन में आप लंच कर लोगे पर डिनर फिर आप खुद ही बना रहे हो, तो वो प्रोसेस अच्छा था। अलग से रहे थे तो वहाँ पे आपको ही सारे काम सफाई वगैरह करनी है अपने आप। कभी कभी आप घर जाते हो, ठीक है, ऐसे टाइम आते थे जब आप खुद कपड़े धो रहे हो। मेरे को अभी याद है, एक बार मैं बचपन में था, 7th-8th क्लास थी, पापा ने कहा बेटा ये कपड़े धो चल। अब मैंने कहा मशीन लग रखी है, मैं इसे क्यों धुला रहे हो
बोले नहीं नहीं धोना पड़ेगा, काम काम आने चाहिए। मैंने कहा क्यों काम आने चाहिए, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धोने की कभी। तो मैंने 2-3 आर्ग्यूमेंट करे, फिर पापा ने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट मारा जिसका मेरे पास आंसर नहीं था। उसको बोलते हैं रैप्टा। तो मैंने एकदम बढ़िया से साफ कर दिए सारे के सारे। और फिर आपको पता चलता है बड़े होके कि ओके यार ये सारे काम है ना आने चाहिए, तब आप रियल इंडिपेंडेंट होते हो। वो मूवीज़ बॉलीवुड में जो सिखाया जा रहा है, बी एन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आप खुद, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आपको अपने खुद के काम भी कर सको, कि आपको अकेले छोड़ दिया जाए कहीं पे तो आप, दैट्स इट। तो शुरुआत की स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट। तेरे को घर से कैपिटल मिलता है, वेल एंड गुड, बहुत, पर उससे पहले तेरा खुद का मार्केट रिसर्च बहुत अच्छा हो। आप बिजनेस में तभी अच्छा कर सकते हो जब उस बिजनेस की नब्ज नब्ज आपको पता हो, उसमें 3-4 साल आप रगड़ रखे हो, हर एक चीज़ आपको पता हो किस महीने में क्या चीज़ होती है, कैसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके आप सेल्स तक आपको हर एक फेज़ की नॉलेज हो इन डेप्थ, तब जाके आप, ऐसा नहीं कि पैसा लिया और आपने लगा दिया। 2020 CSE पास आउट, जॉब मिला था, बुलाया नहीं कंपनी ने। गेट CS कैसा रहेगा? गेट CS तो यार अच्छा है, आपकी अच्छी रैंक आती है, आप PSC। वो हुआ यार इस बार कोरोना में, काफ़ी बच्चों को प्लेसमेंट दे के नहीं बुलाया, काफ़ी तो ऐसे भी हैं जिनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी लगी पड़ी थी, जॉब कर रहे थे 6 महीने से और उन्हें निकाल दिया गया है। तो कोई बात नहीं, तो गेट की प्रिपरेशन दे, काफ़ी एक अच्छा है। मतलब या तो मुझे 2 ऑप्शन देते कि या तो ये या ये, ठीक है, बाकी गेट CS अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अगर तुम एक अच्छी रैंक ले आते हो, चाहे आपको हायर एजुकेशन में जाना हो। रुक, इनऑर्गेनिक के नोट्स आपके 6 से 7 दिन में डल रहे होंगे। सबसे पहले P ब्लॉक डलेगा आपका, उसके बाद DNF ब्लॉक डलेगा। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। देख, 3 शब्दों में आसानी से 3 सेंटेंस में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शीशे के सामने खड़ा हो, बोल। बाथरूम में जब जाता है तो यूट्यूब पे अच्छे ओरेटर्स को देख, कैसे वो बोल रहे हैं। आपकी हर एक चीज़ यार, आपकी वॉइस की इंटेंसिटी क्या है, रेट क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, हर एक चीज़ पे पढ़ाई कर। काफ़ी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है। कभी कभी तुमने देखा है कि आप मन में बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट सोच लेते हो कि यार मैं ऐसा जाके बोल दूंगा, मैं ऐसा जाके बोल दूंगा, बस हम बोल नहीं पाते हैं। है क्या कि बचपन से आपने इतने मूवीज़, इतने एक्टर्स को देखा है कि एक छोटा हीरो आपके अंदर भी बैठा है, बस आपकी एक झिझक है कि मैं लोगों के सामने थोड़ा शर्मा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ मूवीज़ में नहीं सिखाई जाती, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं सिखाई जाती। तो प्रैक्टिस कर, हर एक कॉन्वर्जेशन को एक प्रोजेक्ट समझ, मिनी प्रोजेक्ट, और फिर कम्युनिकेट कर। और हमेशा एक गोल्डन रूल, तुम्हारे एक मुंह होता है, एक जीभ होती है और 2 कान होते हैं, तो सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। एयर ड्रॉप इज़ अ गुड ऑप्शन, डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो कि पिछले 2 साल में जो मैंने ब्लंडर करे हैं, जिनकी वजह से मेरी एक अच्छी रैंक नहीं आई, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, देन इट्स अ गुड डिसीजन। अदरवाइज इस बार आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। पहले आपको पता था क्लासरूम के यार 50 बच्चे आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं साथ में, इस बार आप सिर्फ अकेले होगे या 2-3 और होंगे जिन्होंने आपके साथ ड्रॉप ले रखा है। तो आपको अपने आप से कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि यार ये 4 चीज़ें मैंने गलत की थी। मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं रिवाइज़ नहीं करता था, मेरा उसका टाइम वेस्ट होता था, मैं स्लीपिंग बर्बाद थी मेरी, कभी 2 बजे सो रहा हूँ, कभी 5 बजे सो रहा हूँ। ये सारी गलतियाँ वापस नहीं करूँगा। अगर आप कमिट कर सकते हो, ड्रॉप लो। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ट्राई कर लो। अभी ट्राई करूँ, तुम्हारा पेपर तो ख़त्म हो गया था, उसके बाद अगले 30 दिन तक कोशिश कर कि क्या मैं 10-10 घंटे निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं उस कमिटमेंट पे रह पा रहा हूँ। नहीं रह पा रहा तो फिर पार्शल ले, ठीक है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने यार ड्रॉप लेके काफ़ी अच्छा निकाला है, ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं निकाल पाए। तो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। पढ़ के देख 15-20 दिन, 30 दिन, ठीक है, तेरे को अपने आप आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं बोलूँगा, अगर बिल्कुल अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो रहा है और तेरे अंदर ये आग है कि यार तेरे को लगता है कि यार बड़े होके हो सकता है गिल्ट फील हो कि यार काश मेहनत क्यों नहीं करी, तो ले ले, ले ले। गिल्ट गिल्ट यार मार देता है, फेलियर इतना नहीं मारता, फेलियर तो स्ट्रांग बनाएगा, गिल्ट इज़ वेरी बैड।
एक्सप्लेन पार्शियल ड्रॉप इस कि आप DU वगैरह में चले जाते हो या किसी सरकारी कॉलेज में जो छोटा सरकारी है उसमें एडमिशन ले लेते हो, तो वहाँ पे आपको यार काफ़ी टाइम फ्री मिलता है। अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग की बात करूँ, जब मैं NSIT के अंदर था, तो आपकी 2 महीने की समर ब्रेक होती थी, 1 महीने की विंटर ब्रेक होती थी। टोटल कितने हो गए? 3 महीने। आपके सैटरडे संडे ऑफ होते थे, ठीक है। तो अब सैटरडे संडे ऑफ करोगे तो 104 दिन आपकी छुट्टियाँ हैं। अब उनमें से 3 महीने का निकाल ले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो छुट्टियाँ कंसिडर कर ली हैं, तो 75 डेज और हो गए, तो लगभग 2.5 महीने। तो 3 + 2.5 ये आपके कितने हो गए? 5.5 महीने। 5.5 महीने, तो 12 में से 5.5 महीने तो टोटली फ्री हैं, जिसमें आप ऐसे सो सकते हो 24 घंटे। अब उसके बाद अगर मैं जुमकूँ, जब तुम्हारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत के 1-2 महीने तो पढ़ाई नहीं होती जब तक तुम्हारे मिड सेमेस्टर नहीं आते। मिड सेमेस्टर के लिए आपको 10, हद से हद, मतलब 10 भी ज़्यादा बोल दिया, 10 दिन पढ़ना होता है, 15 ले लो। साल में 2 मिड सेमेस्टर होंगे, 1 महीना, हमारे तो यही होता था। और फिर आपके 2 एंड सेमेस्टर होते हैं हर एक सेमेस्टर का, उसके लिए आप 1-1 महीना दे दो, तो 2 महीने 1 महीने। मैं कॉलेज को 3 महीने देता था, 9 महीने फ्री होते थे। तो जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 9 महीने में फ्री निकाल सकता हूँ, तो आप DU में तो और थोड़ा सा और समय ईजिली निकाल सकते हो। उधर थोड़ा और कम पढ़ाई है इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, तो समय है, उस समय में आप मेहनत डाल सकते हो। इट विल बी लाइक कि आप 12th में जितना आपको समय मिलता था स्कूल के साथ, उससे ज़्यादा मिल रहा होगा। हाउ टू डील विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। बेइज्जती कराओ अपनी। अगर तुम किसी भी समर कैंप्स जो होते थे बचपन में, राइट, या अभी आप देख के आओगे, मैं ऐसे एक समर कैंप में गया था, जब बचपन में तो गए नहीं, बड़े होके गए ऐसे ही एक बार देखने। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को एक्ट दिए जाते हैं कि चलो भाई बंदर बनो, ऐसे ऐसे करो, उछलो, चिल्लाओ, जानवरों की आवाज़ें निकालो। क्या करते हैं कि उनके अंदर की शर्म निकाल रहे होते हैं। अच्छा भाई बहू के रोल में आओ, अच्छा भाई लड़की बन के इससे बात करो। ये सारे आपको टास्क दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा 10 लोगों के बीच में शर्म निकल जाए। बाकी बताया ना, आप सबके अंदर एक छोटा हीरो है जिसे ऑलरेडी बोलना आता है, बस वो बाहर नहीं आ रहा है। बाय वॉचिंग मूवीज़ एंड एपिसोड्स एंड एवरीथिंग, आपके अंदर एक डिसेंट लेवल सबके अंदर होता है कम्युनिकेशन का, कि कैसे बातें करनी है, बस शर्म निकालनी है आपको। चलो ठीक है यार, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको आज, काफ़ी लंबा सेशन हो गया हमारा, लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, राइट। और जो भी कुछ चीज़ें हुई यार छोटी मोटी, आप चाहते हो मैं लेक्चर में इंप्रूव करूँ, वैसे हमने कोशिश करी हम एकदम परफेक्ट लेवल तक लेके जाएँ उसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके वो चीज़ें लिख दिया करो, मैं वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। और जब भी वीडियो देखो ना, तो एक लाइक बटन होता है नीचे, उसको फोड़ दिया करो, मतलब ऐसे आर पार चले जाने चाहिए, मतलब स्क्रीन नहीं फोड़नी पर कसर भी नहीं छोड़नी, तो उस लाइक बटन पर दबा दिया करो। उससे ना टीचर्स बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, आज बच्चों ने इतना लाइक किया तो बस बढ़िया पढ़ाते हो, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। ओ भाई साहब, आई एम एंडिंग दिस। तो तेरी एकदम से 1000 लाइक बढ़ गए हमारे, मेरे वाले में नहीं, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, चाहे आपका केमिस्ट्री मैथ्स जब लग रहा होता है, तो वो लाइक देख के, वो जब यहाँ पे ऑफिस में नीचे टीचर आते हैं तो वो बोलते हैं आज इतने बच्चों ने लाइक किया, वो ऐसा खुश सा हो जाता है बंदा कि अरे आज इतने बच्चों ने लाइक किया, वो खुश हो के अगला लेक्चर बनाता है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, सी या। आई एम एंडिंग दिस लाइव स्ट्रीम, गुड नाइट।